हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम कमर है और मैं यूएसए में हूँ। मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को पाकिस्तान गए हुए 6 महीने हो गए हैं और बस मैंने इतना सुना, पहुँचने के बाद उन्हीं ने मुझे पहुँचने का फ़ोन किया था इत्तला। उसके बाद से मेरा कोई उनसे राब्ता नहीं है, कोई ख़बर नहीं है। मैं फ़ोन करती हूँ तो वो रिसीव नहीं करते हैं और अल्लाह! उनके घर वालों को कॉन्टैक्ट करती हूँ तो वो कहते हैं कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मसरूफ़ हैं, वो सो रहे हैं। तो 6 महीने हो गए हैं, या तो मुझे अल्लाह! क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखिए बहन, आप ग़ालिबन अमेरिका में या किसी यूरोपियन कंट्री में आप मुक़ीम हैं और ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है आपकी कि कैसे मुल्क में आप रह रही हैं जहाँ आपके लिए इस तरह की ज़िंदगियाँ जो गुजार रहे हैं ना ख़वातीन, शौहर छोड़कर चले जाते हैं और फिर बीवियों को आजमाइश के लिए बड़े बड़े इम्तिहानात से गुज़रना पड़ता है। अगर पाकिस्तान और इंडिया में हो, इवन खलीजी ममालिक में भी हो, तो आपके लिए गुज़र बसर नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि अखराजात पूरे नहीं होते। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ की खूबसूरती ये है कि औरतों को एक मुआवजा भी मिलता है और हुकूमत की तरफ से रिहाइश वगैरह का भी बंदोबस्त किया जाता है। कई ख़वातीन ने मुझे बताया है, कनाडा में एक खातून ने बताया और यूके में भी एक खातून ने बताया कि उनका शौहर छोड़कर चला गया है 2 साल से और उन्हें अब हुकूमत ने मुआवजा भी दे रही है, तनख्वाह भी दे रही है रहने के लिए, बोनस टाइप का क्या कहते हैं उसको, और फिर बच्चों की तालीम भी है और घर भी दे दिया है वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह के जो ममालिक के निज़ाम हैं, ये बहुत अल्लाह ताला वहाँ अमन और सलामती रखे और आपको हर तरह की आसाइश अता फ़रमाए। अब आप के शौहर आपसे राब्ता नहीं कर रहे हैं, जो मुझे समझ में आया है। आपको क्या करना चाहिए इस सिलसिले में? मेरी राय ये है कि अगर आप सब्र कर सकती हैं तो सब्र करें, और अगर सब्र नहीं कर सकती तो निकाह कर लें। निकाह करने में ये होगा कि कम से कम आप जो परेशानियां हैं वो आप उनसे आसानी से बाहिम्मत होकर अपने सहारे के साथ, अपने हमसफ़र के साथ उनको फेस कर पाएंगे, उनसे लड़ पाएंगे। इससे पहले कि आप शादी करें, यकीनी बात है आपको तलाक या खुला ले लेनी चाहिए। अगर आप के शौहर राब्ते में हैं तो शौहर से कहें कि वो तलाक भेज दें। लेकिन आप कह रही हैं कि उनके घर वालों को फ़ोन करती हूँ, पता नहीं उनके घर वालों से क्या मुराद है आपकी। अगर उनकी यहाँ पर बीवी कोई है और बच्चे हैं तो फिर तो ये मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए उन्हें छोड़ेंगे। और अगर उनके वालिदैन हैं और वो परेशान कर रहे हैं, उनको आपके पास नहीं आने दे रहे हैं, तब भी आप अगर सब्र कर सकती हैं तो सब्र कर लें, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर सब्र नहीं कर सकती तो औरत को इस बात का हक़ हासिल है कि वो खुला ले ले। कोर्ट से भी आप खुला ले सकती हैं, कोर्ट में चली जाएं। मेरे ख़्याल से जहाँ जिस मुल्क में आप रहती हैं वहाँ पर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, दावा सेंटर्स भी होते हैं। किसी भी आलिम दीन के पास, आप मुफ्ती के पास सेंटर में चली जाएं तो वह आपको तहरीरी तौर पर भी फतवा दे देगा। और उस फतवे से पहले वो पाकिस्तान में भी उससे रब्ता करवाएं उनके घर वालों से, ताकि अला वजहुल बसीरा वो आपको सही तौर पर रहनुमाई कर सके। पाकिस्तान में जो उनके घर में हैं उनको आप कॉल करें, आलिम के सामने 2-3 ट्राई करें और उनको ख़त भी लिख दें ताकि उसमें शक और शुबा किसी के जहन में ना आए, ताकि वो भी सेटिस्फाई रहे। अलबत्ता आपको हक़ हासिल है कि आप बग़ैर किसी इस परेशानी में पड़े हुए भी खुला ले सकती हैं। अगर आप अपने शौहर के साथ रहना पसंद नहीं करती या शौहर आपसे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है तो आप खुला ले लीजिए। खुला लेकर जब 1 महीने की इद्दत गुजारिए और फिर नया निकाह कर लीजिए। नया निकाह में भी आपको इंशाअल्लाह ताला वहाँ बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपकी कफ़ालत भी करेंगे और आपको
آپ کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قدردان اور محبت کرنے والا شوہر دے، اور ایسا شوہر نہ دے جو کہ پاکستان میں جا کے منہ چھپا کر بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو آپ کا شوہر بھی کہلائے اور آپ کے حقوق پوری طریقے سے پامال کرے اور پوری حق نہ ادا کرے۔ تو آپ آج کل بہت عام ہو گیا ہے یورپین کنٹریز میں کہ خواتین کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتے ہیں۔ شادی بیاہ ایک ایسا عقد ہے، ایک ایسا مبارک ایگریمنٹ ہے جس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک صاحب نے اپنے سوال مجھے کاؤنسلنگ کے لیے مجھے انہوں نے بک کیا، تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو طلاق اپنی پاکستان میں جو بیوی ہے اس کو اس لیے دے دی کیونکہ دوسری بیوی جو امریکہ یا وہیں پہ کینیڈا میں غالباً امریکہ میں دوسری بیوی کو دکھانے کے لیے یا دوسری کو نکاح میں رکھنے کے لیے پہلی کو طلاق شروع کر دی ڈاکومنٹ پر۔ تو یہ کھلواڑ ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب اور علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ ان عقود کے ساتھ آپ جو دین کے اہم ترین مسائل ہیں ان سے کھلواڑ کرنا دین کے ساتھ مذاق اڑانے کے مترادف عمل ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے، اس سے بچیے۔ اور آپ نے جو عقد کیا ہے، جو جن کے ساتھ آپ کے نکاح ہوئے ہیں، ان کی عزت اور احترام کیجئے اور ان کے حقوق کو ادا کیجئے، اور اپنے آپ کو آپ نے شادی اگر کی تھی تو پھر اس کو پاکستان میں چھپ کر بیٹھنے کی کیا بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو پریشانیوں سے نکال کر راحت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اگر وہ شوہر آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو خلا لے لیں، اور کوئی آدمی آپ کے اپنے ملک میں وہاں پر مل جائے گا جو کہ آپ کی قدر بھی کرے گا اور آپ کو پیار بھی دے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اس چینل کو جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کیجئے، اور اس طرح کے میسیجز اگر آپ کے پاس آتے ہیں ہمارے چینل کی طرف سے تو سبسکرائب کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ انہیں شیئر بھی کیجئے، اور ہمیں اپنی رائے سے بھی نوازیے۔ کمنٹس میں آپ ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك